दरअसल सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी जो नया पार्टी बना है उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टियां होती हैं, ये उबाल वाली पार्टियां होती हैं। दूध में उबाल आ गया, अचानक बन गई, तो ये पार्टी क्यों से पैदा होती है? क्या लग रहा है उनको एयरपोर्ट से डिटेन कर लेगी सरकार? नहीं करेगी सरकार लोग। मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इनके जो फॉलोवर्स है उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी है। इस पे आप क्या कहेंगे? तो भाई पाकिस्तान का पैसा लगा तो पाकिस्तानी तो होंगे ना फॉलोवर। पटना में जो है दो टीचर खान जी रिसर्च सेंटर के खान सर और ज्ञान बिंदु के रोशन सर, ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम देवेश कुमार सिंह है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय कुमार शर्मा जी, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिशियन है, 2008 से 9 में एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वकील हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी जो नया पार्टी बना है उसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो बनती है बेसिकली एक विचारधारा पे बनती है। आप चाहे किसी भी पार्टी को ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, कोई भी पार्टी है, समाजवादी है या लालू की बिहार में जो बीजेपी वगैरह है, होता क्या है कि पार्टी एक विचारधारा पे चलती है। जो पार्टी विचारधारा पे चलती है उसको समाज के लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टियां होती हैं, ये उबाल वाली पार्टियां होती है, और दूध में उबाल आ गया, अचानक बढ़ गई, तो ये पार्टी क्योस से पैदा होती है और क्योस में खत्म हो जाती है। जैसे आप आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, वो अन्ना हजारे आंदोलन में क्योस से पैदा हुई थी, वो पूरी पार्टी क्योस में रहेगी क्योंकि कोई विचारधारा ही नहीं है। तो यही कॉकरोच पार्टी का होना है कि एक बार आएंगे, थोड़ा सा उबाल खाएंगे, रोड के ऊपर ड्रामा होगा और बाद में बैठ जाएंगे, क्योंकि विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है। कैडर कोई है नहीं इनके पास में, ग्राउंड लेवल पे कभी काम किया नहीं है। तो इस पार्टी का भविष्य जो आम आदमी का है वही भविष्य इस पार्टी का है। लेकिन सर आम आदमी पार्टी ने 15 साल तक दिल्ली पर राज किया। हाँ, उस टाइम वैक्यूम था एक्चुअली, लोग दुखी थे बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, तो उस क्योस के अंदर फायदा। तो ये जो कॉकरोच पार्टी भी वही क्योस का फायदा उठा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी भी गई, आरजेडी भी गई, बंगाल में ममता भी चली गई, तो फिर वैक्यूम पैदा हो गया। तो वैक्यूम पैदा हो गया तो फिर उन्होंने, अच्छा देखिए ऐसी पार्टीज के पीछे बेसिकली विदेशी फंडिंग होती है, क्योंकि भारत में क्या है, देखिए किसी भी भारत किसी टाइम में 90 में ऐसा था कि हमने गोल्ड बाहर रखा था और वहां से हमने पैसा उठाया था आईएमएफ से। भारत में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए बेसिकली 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है इकोनॉमी, दूसरा होता है आर्मी और तीसरा होता है पॉलिटिक्स। तो हमारी इकोनॉमी और जो हमारी जो पॉलिटिक्स है, पहले इकोनॉमी वीक थी हमारी, तो पाकिस्तान जब मर्जी अटैक कर देता था, जब मर्जी आके दिखाता था। हमारी इकोनॉमी अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी हुई तो हमारी मिलिट्री अच्छी होगी, और हमारी मिलिट्री अच्छी और इको अच्छी इसलिए कि हमारे पास लीडरशिप बड़ी अच्छी है, और लीडरशिप अच्छी है तो तीनों चीज अच्छी होगी है। अब ये बात दुनिया में किसी भी देश को पच नहीं रही है। हर कंट्री जो है वो भारत को पुराने रूप में, दयनीय हालत में देखना चाहती है। तो वो अपना रूप दिखाने, कभी आपको सरदारों के आंदोलन को खड़ा कर देंगे, कभी मणिपुर खड़ा कर देंगे। तो आज के टाइम में आईएसआई हो, सीआईए हो, बहुत सारी पार्टीज है, जो चाइनीज की भी गवर्नमेंट की एजेंसीज है, भारत को कमजोर करने के लिए ये थोड़ा सा पैसा फेंक देती है, और ये लोग फिर बुलबुले की तरह खड़े हो जाते हैं और बुलबुले की तरफ ये बैठ भी जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का भविष्य है। तो अभिजीत दीपके जो है, इसके फाउंडर जो है कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने ऐलान किया कि 6 तारीख को भारत आ रहे हैं, उसके बाद वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे। आपको क्या लग रहा है, उनपे पहले से मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है कि देशद्रोह का मुकदमा पहले से चल रहा है, क्या लग रहा है उनको एयरपोर्ट से डिटेन कर लेगी सरकार? नहीं करेगी सरकार लोगों कभी, क्योंकि सरकार इसलिए नहीं करेगी कि सरकार को पता है कि अगर हमने इसको डिटेन किया तो इसका नंबर ज्यादा बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे केस के अंदर, उन्हें पता है कि, और उन्हें ये भी पता है कि कुछ लोग एक बार इकट्ठे होंगे, अन्ना हजारे आंदोलन 2 बार इकट्ठे होंगे, उसके बाद ये पार्टी धीरे धीरे अपनी सब्सक्राइब कर रही। तो मोदी जी इज अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि डिटेन कर लेगी, वो आप खारिज कर रहे हैं? नहीं, विपक्ष तो उसका तो काम ही आरोप लगाना है ना, विपक्ष का तो वो राजनीति कैसे चलेगी उनकी। तो वो हाइप बना रहे, इतनी हाइप बना रहे कि मोदी जी आते इसको अरेस्ट कर ले। तो वो हाइप बना रहे हैं, और हाइप बनाने के पीछे भी विदेशी लोगों का हाथ है कि आप इसके आने से पहले इतनी हाइप बना दो कि पब्लिक के अंदर मोदी जी को इसको अरेस्ट ही करना पड़े। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक चीज हो सकती है कि जब थोड़े से लोग जमा होंगे तो विदेशी एजेंट्स और विदेशी पावर्स के कुछ लोग उसके गैदरिंग में होंगे,
और वो कोई वायलेंस भी कर सकते हैं। जब वायलेंस करेंगे तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। तो अब मैं जहां तक समझता हूं कि हमारी एजेंसियां इतनी कैपेबल है कि वो उसको संभाल लेगी, टैकल कर लेगी। अगर वायलेंस नहीं हुआ तो ये पार्टी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। वायलेंस हुआ तो खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि विदेशी ताकतें हैं तो उनको दबाना अच्छी तरह से आता है। अभिजीत दीपके ने भी किया है कि अभी तक उन्होंने परमिशन नहीं लिया जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने का। उन्होंने बोला जब मैं भारत आऊंगा तभी प्रोटेस्ट का परमिशन लूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं पुलिस स्टेशन में बैठा रहूंगा। हाँ, तो वो चाहता है ना कि मेरे को कुछ वेटेज मिले वहां से, क्योंकि कानून को चैलेंज करेगा, अथॉरिटी को चैलेंज करेगा, सिस्टम को चैलेंज करेगा। तो वो वही चाहता है कि उसको हीरो बनना है ना। केजरीवाल ने क्या किया था, खंभों पे चढ़ चढ़ के बिजलियां काटी थी, मैं ये कर दूंगा, लोकपाल लाऊंगा, ये करूंगा। तो ऐसे वो अरेस्ट हुआ, 4-5 दिन वो हीरो बन गया। लेकिन जब दोबारा अरेस्ट हुआ तो कैसे अरेस्ट हुआ दुनिया को पता है। तो ये इसका होने वाला है, ये शुरू में लीडर बनेगा ये। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीडिया के चैनल है जो विदेशी फंडेड है, वो सब इसको हाइप बनाएंगे। तो इसको तो अरेस्ट होगा तो लीडर बनेगा ना, तो वो तो अपने आप को पूरी कोशिश करेगी कि मैं अरेस्ट हो जाऊं, जेल में रहूं, ताकि इसकी हाइप बने। लेकिन भारत का जो जेनजी है, बड़ा स्मार्ट लड़का है, बच्चा है, वो इसके चक्करों में आने वाला नहीं है। इसके चक्कर में जो आएंगे विदेशी एड से जो फंडेड लोग हैं ना, वो इकट्ठा होंगे। मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इनके जो फॉलोवर्स है उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी है। इस पे आप क्या कहेंगे? तो भाई पाकिस्तान का पैसा लगा तो पाकिस्तानी तो होंगे ना फॉलोवर्स। आईएसआई इन्वॉल्व है इसके अंदर, सीआईए इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली जब उनकी खुद की पार्टी है, पाकिस्तान की तो पार्टी है एक्चुअली, तो पाकिस्तान की पार्टी के तो पाकिस्तानी नहीं होगा तो कौन होगा फिर? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि देशद्रोही जैसा जमावड़ा है, देशद्रोही आंदोलन वगैरह करने का? बिल्कुल बिल्कुल देशद्रोही होगा, जमावड़ा है ये। और इसके अंदर बहुत बड़ी फंडिंग है, जैसे नेपाल में हुआ था। जैसे नेपाल में हुआ है। क्योंकि भारत को चाप से घेरने के लिए जब नहीं झुके तो बांग्लादेश के अंदर करा दिया, उन्होंने नेपाल में करा दिया, इधर श्रीलंका में कराने की कोशिश की। आज सारे लाइन के ऊपर है, नहीं है तो आ जाएंगे। तो ये एक टेम्परेरी फेज है राजनीति का, ये चलता रहता है राजनीति में, ऐसा होता रहता है। इसको भारत को संभालना बड़ा अच्छी तरीके से आता है ऐसे मौकों पे। चलिए सर, मैं अब पटना जाता हूँ। हाँ, हाँ। पटना में जो है 2 टीचर्स, खान जीएस रिसर्च सेंटर के खान सर और ज्ञान बिंदु के रोशन सर, ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, टीचर का बेसिक फंडामेंटल काम होता है बच्चों को शिक्षा देना और बच्चों को पढ़ाना। लेकिन क्या है कि हिंदुस्तान में ना एक हम जिसे बोलते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा होती है। आज में खान सर है या दूसरे सर है वो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हर आदमी, नॉट ओनली टीचर, हर जगह हर विभाग के अंदर हर आदमी अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहा है। तो टीचर का एक बहुत रिस्पेक्ट है। अगर टीचर भी अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेगा तो खान सर को किस सब्जेक्ट के बारे में बोलना है, किस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोलना है, उनको डिसाइड करना। लेकिन जब वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगेगा तो पॉलिटिकल के ये रिपरकशंस आते हैं, क्योंकि फिर अपोजिट भी जवाब देगा आपको। और आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हो तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, लोग आपको पैर भी छुएंगे आपकी। लेकिन जब आप टीचिंग से हटके पॉलिटिकल में आते हैं तो ये होगा। अब खान सर को क्या है कि पीछे से बैकिंग है, इनको भी कोई एमएलए बनना है या टिकट चाहिए, कन्हैया लाल की तरह, तो इसको भी टिकट चाहिए, एमएलए बनना है, क्योंकि इसको भी वो सैलरी लेनी है, राज्यसभा के अंदर जाना है या लोकसभा में जाना है। तो वो अपना कैरियर देख रहा है वहां पर। तो उसे भी पता है कि मैं कुछ उल्टा नहीं बोलूंगा तो लोग फाइट कैसे करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, बच्चों को कठपुतली बना के जो है ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि हम लोग जैसे अरेस्ट होंगे, बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, आंदोलन होगा? देखिए, यूथ क्या होता है, सेंटिमेंट होता है। यूथ के अंदर दूर तक सोचने का और एक्सपीरियंस की कमी होती है। यूथ को आप उनके सेंटिमेंट को छेड़ के आप उनसे कुछ नहीं करवा सकते। और ये बात जो इस टाइप के लोग हैं, ये लोग जानते इस चीज को कि हम तो सेफ रहेंगे और यूथ को आगे कर लो। वो बिहार के अंदर वो प्रशांत किशोर ने तो यही किया था, वो यूथ को आगे ले आया था। उसे पता है कि मैं यूथ का मरेंगे तो 2-4 मर जाएंगे। यही खान सोच रहा है कि 2-4 मरेंगे तो मर जाएंगे। उसको तो अपना एमएलए का टिकट और उसको राज्यसभा और लोकसभा का टिकट चाहिए, तो उस बारे में सोच रहा है। तो उसको क्या फर्क पड़ता है यूथ मरेगा या नहीं मरेगा, वो तो यूथ को आगे करेगा ही करेगा, उसका उद्देश्य ही वही है। लेकिन सर, जिस तरह से खान सर ने जिस दिन गोली चला उस दिन बोला कि ज्ञान बिंदु वाले ने गोली चलवाया, लेकिन बाद में क्लियर हो गया कि उन्हीं के गार्ड ने उन्हीं के आदेश पे गोली चलाया था। हाँ, तो ये ब्लेम गेम है ना। अब अपने आप को आदमी सच कैसे बोलेगा कि मैंने चलवाया? तो ब्लेम गेम तो चलेगा ही। जब आप ब्लेम गेम नहीं करोगे तो आप राजनीति नहीं कर सकते। इससे आपको नहीं लग रहा है कि पूरे शिक्षक ग्रुप में जो है शिक्षक के रूप में इस
प्रकार से जो इसमें शिक्षकों को आगे आना चाहिए, शिक्षकों को बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम्हारा रास्ता है अपने कोचिंग में जाओ, पढ़ो, जिससे पढ़ो, अपना कैरियर बनाओ, आपको राजनीति में अभी नहीं आना चाहिए, आप सेटल हो जाओ, आपके जो उद्देश्य है, क्योंकि आपके माँ बाप कैसे पढ़ा रहे हैं आपको, कितना खर्चा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, और ऐसा कोई अगर खान जैसा बेवकूफ आदमी जाकर के उसको बच्चों को इंटिमेट कर दे, कि उसको एक्साइट कर दे और उनको आगे खड़ा करके अपना पर्पस सॉल्व करता है, तो जैन जी को ये समझना चाहिए कि यार ये हमारा यूज कर रहा है। अब कोई भी टीचर जो आपको आगे करके आप यूज करके खुद पीछे होकर अपने आप पर्पस साध रहा है, तो ये बच्चों को समझना चाहिए कि आपको उस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, आपको अपना परिवार देखना, अपना कैरियर देखना है, अपने भाई बहनों को देखना है, माता पिता को देखना है, आपका उद्देश्य सिर्फ वही होना चाहिए। सर एक लास्ट सवाल लेना चाहूंगा, जिस प्रकार से आजकल मुसलमान जो है वो गाय माता को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो इस पे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है इसका, इस पे आप क्या कहिए? वो तो राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत में रहने वाला भारतीय है, और गाय को माता बोलते ही आ रहे हैं, तो इसमें ये होते को बोलने वाले पहली बात ये घोषित करें, अरे भाई घोषित है वो ऑलरेडी, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित है, भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, लेकिन मुस्लिम्स का अपना है कि इनकी बैकअप जो है मुस्लिम, वो गजवाए हिंद वाला जो फंडामेंटल चलता है इनका, दारुल हरब, दारुल इस्लाम और ये दारुल क्या कहते हैं अहद, 3 चलता है। तो ये दारुल अहद के अंदर तो शांति से रहेंगे, जहाँ थोड़ी क्वांटिटी इनकी कम है, फिर थोड़ी सी पड़ जाती है 30%, फिर ये दारुल हरब में लग जाते हैं युद्ध में, फिर दारुल इस्लाम में कि सब तोड़ दो सारा बाकी धर्मों का। अब ये यूरोप में भी यही कर रहे हैं, अब ये पूरे यूरोप में अमेरिका के अंदर कर रहे हैं, अब इनको इंडिया में करना है, तो अब इनको क्या करना है, क्योंकि गाय हमारा सेंटिमेंट है, अब गाय को छालेंगे, काटते वही है गाय को, हिंदू तो गाय काटता ही नहीं है कभी भी, काटते सबसे ज्यादा यही है, अब यही गाय को राष्ट्रीय दर्जे की बात कर रहे हैं, तो दोगलापन तो इनके जेनेटिक है ना, तो ये तो बदल नहीं सकते कभी भी, तो अब इन्होंने दोगलापन शुरू कर दिया पब्लिक को भड़काने के लिए, सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए। तो पब्लिक को भी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों की बातों में आना चाहिए। गाय राष्ट्र माता है, गाय तो हमारी माता है ही शुरू से ही, आज भी रहेगी, उसमें ऑफिशियली ऐलान करने का जरूरत नहीं। हाँ उसका बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी।